अब मैं चाहूंगा कि हमारे सहयोगी अजीत इस पैनल पे चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया जेपी सर। पहले तो जी मीडिया के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आईजी बस्ती आर के भारद्वाज साहब हमारे साथ हैं, हालांकि हमसे पुराने परिचित हैं, लखनऊ में भी मुलाकात होती रही है। सर देखिए, शुरुआत करते हैं कानून व्यवस्था। जब भी बात आती है उत्तर प्रदेश, पिछले 6-7 सालों में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर, जो क्राइम और करप्शन पर जो जीरो टॉलरेंस है, उसका असर अब आपको दिखाई दे रहा है। चूंकि हर जिले में हमने जो आपकी इनकाउंटर पॉलिसी है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की पॉलिसी है, कितना असर दिखता है अब आपको उसका पहले की अपेक्षा? देखिए, कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण एक आमूलचूल परिवर्तन आपको दिखाई देता है क्षेत्र के अंदर पे, जहाँ पर केवल आपको दो तरीके से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। एक तो आम जनता के दृष्टिकोण से, जहाँ पर कि आम जनता को कितना रिलीफ मिला है। तो वो रिलीफ हम लोग देखते हैं कि जो माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाई हुई है, आप देखेंगे कि पिछले बार के अंदर में लगभग 2000 करोड़ 14-1 के अंदर में गैंगस्टर के अंदर में जब्तीकरण हुआ है। माफियाओं के विरुद्ध में एक प्रभावी कार्रवाई, उनकी गिरफ्तारी, उनके ऊपर में विभिन्न तरह की कार्रवाई के रूप में हुई है, जिससे कि कहीं ना कहीं आम जनता को सहूलियत मिली है। दूसरा, हम लोग देखते हैं कि मनोबल पुलिस विभाग के अंदर में पिछले कई वर्षों के अंदर में आपने देखा है कि कई पुलिस थाने खुले हैं, कई नई भर्तियां हुई हैं, लगभग 50% भर्ती हुई है। और वो भर्ती के साथ साथ में रिसोर्सेज आवंटन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है, जिससे कि पुलिस की एक थॉट प्रोसेस के अंदर में, पुलिस की वर्किंग के अंदर में एक बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन आया है। लेकिन सर देखिए, आप लोग चूंकि फील्ड में रहते हैं, बहुत सारी समस्या होती है। जैसे आपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, इंडस्ट्री आ रही है, यहाँ भी बहुत बड़ा इन्वेस्ट हुआ, बस्ती में भी। तो जो इन्वेस्टर आता है उसको सबसे पहले उसकी जो प्रायोरिटी होती है वो होती है सुरक्षा, और ये जिम्मेदारी खाकी पर होती है, आप पर होती है। तो उसको लेकर आप देखिए, जो चूंकि यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, आपको लगता नहीं कि बेहतर कानून व्यवस्था और बेहतर सुरक्षा की वजह से जो इंडस्ट्री आ रही है वो आ रही है, और लोगों को भरोसा जगा उत्तर प्रदेश की पुलिस में? निस्संदेह आप ध्यान रखें, कुछ साल पहले एक यूपी के अंदर में एक सबसे बड़ा कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था, जहां पर कहीं पर इन्वेस्टर्स उनको इंटरेस्ट नहीं होता था किसी प्रकार से इन्वेस्ट करने के लिए, किसी प्रकार का भय रहता था कानून व्यवस्था के बारे में, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, आप उसका रिफ्लेक्शन चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रूप में लें, G20 के रूप में लें, आप खुद बस्ती जैसे मंडल के अंदर में यहाँ पर लगभग 13,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए हैं। ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है अच्छी कानून व्यवस्था का, अच्छे सुशासन का। देखिए बिल्कुल सर, जिस तरह से पुलिस काम कर रही है, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की तारीफ भी हो रही है। देखिए बड़े बड़े अपराधी, माफिया मुख्तार हो, अतीक हो, सबको आप लोग ला रहे हैं, और जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं वो जनता उससे बड़ा खुश नजर आ रही है। आपको लगता नहीं कि पुलिस का मॉरल हाई हुआ? क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि पुलिस गोली का जवाब गोली से देगी, और हमारी पुलिस अब पीछे नहीं हटेगी, और आपको रिसोर्सेज भी बहुत दिए गए, चाहे गाड़ियाँ हों, वेपन्स हों। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपके जितना चाहे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और आप पुलिस की कार्यप्रणाली के रूप में देखें, पुलिस अब ज़्यादा सेंसिटिव, इवन आप देखेंगे कि ट्विटर पर भी एक ट्वीट भी होता है, और उस ट्वीट की मॉनिटरिंग भी हाईएस्ट लेवल से भी होती है। तो हमारी जो सेंसिटिविटी भी है आम जनता के प्रति, आम जनता की डिमांड के प्रति, वो सब बड़ी है, बड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। जिम्मेदारी हम लोग फिक्स करते हैं। उसके साथ साथ ही आपके जितने भी क्रिमिनल्स हैं, माफिया हैं, उनके विरुद्ध में कार्रवाई हो रही है। आप देखेंगे कि ट्रैफिक के अंदर में, हमारे ट्रैफिक के अंदर में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। और इस सब चीज़ का आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का, श्री योगी आदित्यनाथ जी का, इनका हमेशा गाइडेंस और निर्देशन प्राप्त होता रहा है, और उनका कहीं ना कहीं सपोर्ट हमेशा से पुलिस डिपार्टमेंट को रहा है, जिसकी वजह से
हम लोग और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि जितने भी अब अधिकारी हैं, थाने से लेकर तहसील से लेकर मंडल, सभी को मुख्यालय पर रहना है। और मुख्यालय पर रहने से बहुत फायदा होता है, क्योंकि कभी भी 24 आवर कोई बात होती है, आप लोग भी मौके पर पहुंच जाते। पहले ऐसा नहीं होता था, कोई घटना होती थी तो लोकल स्तर पर लोग जाते थे। अब कोई भी घटना होती है, आप लोग मौके पर पहुंच जाते। तो वो जो क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम है पुलिस का, वो भी बढ़ा, उसका कितना फायदा आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, फील्ड विजिट और फील्ड पर प्रेजेंस होने का फ़ायदा तो हमेशा किसी भी फील्ड ऑफिसर को दिखाई देता है। यहाँ पर जैसे निर्देश आपको मिले हैं कि आपको सबसे पहले कि आपको अपने क्षेत्र के अंदर में रहना है, और क्षेत्र में केवल रहना नहीं, रात को 24/7 रहना है। हमारे सर्कल ऑफिसर्स, थानाध्यक्ष, इवन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद रहते हैं। इसके अलावा हम लोग फुट पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। आप देखेंगे पहले फुट पेट्रोलिंग केवल लोकल लेवल पर होती थी, लेकिन अब सीनियर ऑफिसर्स लेवल पर भी फुट पेट्रोलिंग होती है, और केवल फुट पेट्रोलिंग, उसकी मॉनिटरिंग डीजीपी हेडक्वार्टर लेवल तक भी होती है। तो फील्ड पर दिखना, मूवमेंट होना, पुलिस का त्वरित मौके पर पहुंचना, आपकी 112 की व्यवस्था है। 112 के अंदर में जहां पर पहले पुलिस को पहुंचने में बहुत समय लगता था, लेकिन आज की तारीख के अंदर में आप फ़ोन कॉल करेंगे, पुलिस वहां पर, हमारा जो रेस्पॉन्स टाइम है अभी बस्ती रेंज का लगभग 8 मिनट्स है एवरेज पूरे इसका। तो ये बहुत अच्छा एक एवरेज टाइम है कि लगभग आपके 5 से 10 मिनट के अंदर में आपके पास में एक व्हीकल आपके पास में पुलिस तुरंत रेस्पॉन्ड कर दे रही है। इससे अपराधी डरने भी लगेंगे, भाई पुलिस बहुत तेजी से आ जाएगी। पहले आप देखिए, जहां बच्चियों का स्कूल होता था, आसपास बहुत सारे मनचले घूमते रहते थे। पुलिस की जब पेट्रोलिंग हुई, खुद मुख्यमंत्री जी ने मॉनिटरिंग किया, तो अब थाने की गाड़ियां हो या फिर आप लोग खुद पेट्रोलिंग निकलते हैं, तो अब एक जो सुरक्षा का माहौल हुआ, विशेष तौर से महिलाओं का, क्योंकि बस्ती बहुत टफ जिला था। हम लोग बहुत जमाने से देख रहे हैं कि हाँ बहुत टफ जिला, अलग अलग तरीके के लोग राजनीति में रहे, तो उसका अपराधीकरण होता था। अब कहीं ना कहीं जो थाने लेवल पर माफियाओं की सूची है, आपकी सीओ सर्किल की है, जिले लेवल के, वो जो कार्रवाई हो रही है लगातार, जिसमें बुलडोजर भी है, जिसमें संपत्ति की कुर्की भी है, गैंगस्टर भी है, उससे अब कहीं ना कहीं जो माहौल है आपको बदला बस्ती में नजर आ रहा है। और बस्ती की जनता को क्या आश्वस्त करेंगे जी मीडिया के मंच से? नहीं, मैं आपके मंच से केवल यही आश्वस्त करूंगा कि जिस प्रकार से पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है माफियाओं के विरुद्ध, अपराधियों के विरुद्ध, वो कार्रवाई सतत चलती रहेगी। और निसंदेह उस प्रभावी कार्रवाई के तहत आपको आश्वस्त करते हैं कि बस्ती केवल जनपद नहीं, पूरा मंडल आपका सुरक्षित, भयमुक्त और अच्छे सुशासन के साथ में, अग्रतर परिणाम के साथ में और आगे बढ़ेगा। सर, एक सवाल और आपसे जानना चाह रहे, जो जनता थाने पर जाती है, अभी हम बाहर कुछ लोगों से बात कर रहे थे कि थानों पर जो शिकायतों का निस्तारण है, कई बार ऐसा होता है कि थाना अध्यक्ष उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देते, प्रॉपर उनकी शिकायतें नहीं सुनती, कई बार उनकी शिकायतें सुनी नहीं जाती, फिर वो आपके पास आते हैं। इसको लेकर भी शासन से मॉनिटरिंग होती है, आप लोग खुद कार्रवाई करते हैं, तो इसमें भी कमी आई कि इसमें अभी और सुधार की जरूरत है, जो जिस तरह लोगों का रिव्यू आ रहा था? देखिए, कभी भी जब भी हम लोग किसी सिस्टम के सुधार की बात करते हैं, तो अगर सिस्टम के अंदर में चेंजेस नहीं आएंगे तो फिर उसके अंदर में सुधार की संभावना बहुत कम रहती है। अगर वो केवल इंडिविजुअल पर्सनालिटी बेस्ड ही रह जाती है। आप देखेंगे कि पिछले सालों के अंदर में आम जनता की सुनवाई के लिए यहाँ पर एक IGRS सिस्टम विकसित किया गया है। IGRS सिस्टम वो है जहाँ पर कि हम लोग प्रत्येक यहाँ से लेके माननीय मुख्यमंत्री जी तक उसकी समीक्षा करते हैं, जहाँ पर कि प्रत्येक जो एप्लीकेंट होता है, एप्लीकेंट की एप्लीकेशंस ऑनलाइन आती है, हम लोग उसकी समीक्षा समयबद्ध और क्वालिटी के अनुसार करते हैं। उनमें जनपदों को, रेंजेस को, डिफरेंट को, सबको रैंकिंग मिलती है, और वो रैंकिंग उसकी फीडबैक से मिलती है कि वो लोग वहाँ से फीडबैक करते हैं कि किस प्रकार से आपका रेस्पॉन्स पुलिस ने या किसी राजस्व विभाग ने उसकी क्वालिटी का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया कि नहीं किया। वो रिफ्लेक्शन है कि हम जनता की कंप्लेंट्स के प्रति कितना हम लोग सजग हैं, कितना उसको क्वालिटेटिव डिस्पोजल कर रहे हैं। ये एस्पेक्ट है जो कि हम FIR दर्ज करने से पहले का था। दूसरा चीज़ आप ये देखिए कि FIR दर्ज करना पहले एक बहुत बड़ा विषय होता था, होता ही नहीं था, मतलब ऐसा आरोप आते थे कि होता नहीं था। लेकिन आप देखेंगे कि इसके अंदर में अब किसी भी प्रकार से हम लोग जो समीक्षा करते हैं, केसेस के वर्कआउट की बात करते हैं, केसेस में कन्विक्शन की हम लोग बात करते हैं कि हम केसेस के अंदर में फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR है आज की तारीख के अंदर में,
और केसेस दर्ज होने के बाद में डिस्पोजल, इन्वेस्टिगेशन का डिस्पोजल, कि इन्वेस्टिगेशन ये नहीं है आपके 2-2, 3-3 साल तक पड़ी हुई हैं। हम लोग की डिस्पोजल इन्वेस्टिगेशंस समयबद्ध तरीके से नहीं लगती थी, सालों बीत जाती थी, समय सीमा खत्म हो इन्वेस्टिगेशन जाती सब अब टाइमली खत्म हो रही है, जिसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और केवल इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद में केवल पुलिस का काम ये नहीं कि इन्वेस्टिगेशन खत्म करके काम करके बैठ जाना। इसके बाद में अभियोजन का एक इम्पॉर्टेंट एंगल है। आप देखेंगे कि अभियोजन के अंदर में अभी कुछ महीने पहले आपकी रिपोर्ट भी आई थी कि उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 है डाटा फीडिंग के अंदर में, महिलाओं को कन्विक्शन कराने के पॉइंट ऑफ व्यू, महिला अपराध। 8,000 लोगों को सजा हुई है यूपी में। जी 8,000 लोगों को सजा हुई है। जी 8,000 को ही, और भारत के अंदर में यूपी का कन्विक्शन के मामले के अंदर में खासकर महिला और पॉक्सो के अंदर में बहुत ही अच्छा रैंकिंग है। सर, जो बात आप करें तो उसी बात से हम शुरू करते हैं। चार्जशीट, बहुत सारे मुकदमे दर्ज होते हैं, बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ भी दर्ज होते हैं, जो विवेचना होती है वो समय पर नहीं होती। अभी देखिए मॉनिटरिंग सिस्टम खुद मुख्यमंत्री ने बना दिया कि IGRS पोर्टल है, और अगर वो समय से काम नहीं करते, कई सारे बड़े अधिकारियों को जिलों से हटाया भी गया इसको लेकर की परफॉर्मेंस रिपोर्ट अच्छी नहीं है। तो क्या आप लोग जो जनपद में थाने हैं, CO सर्किल हैं, कप्तान हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग आपके अफसर से की जाती है? क्योंकि शासन से तो होती है, तो किस तरह उसकी रिपोर्ट भी भेजी जाती होगी, तो आप मॉनिटर स्वयं करते हैं? देखिए, बिना मॉनिटरिंग के रिजल्ट आप अपेक्षा कर भी नहीं सकते हैं। पहले भी इन्वेस्टिगेशंस होती थी, पहले भी मुकदमे FIR दर्ज होती थी, पहले भी चार्जशीट लगती थी, लेकिन जब तक आप मॉनिटरिंग और समीक्षा उसकी डिफरेंट स्तर पर अधिकारी लोग नहीं करेंगे, तब तक उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। अब ये हो रहा है कि इसकी मॉनिटरिंग DGP लेवल पर भी, ADG जोन स्तर पर भी, हमारे स्तर पर भी लगातार समीक्षा कर रही है। ये उसी का परिणाम है कि इसके जो इन्वेस्टिगेशन है, आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि हमारी कोई भी इन्वेस्टिगेशन बहुत पुरानी नहीं है, और जो भी पुरानी है उसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है। बस्ती में भी बुलडोजर चल रहा है? बस्ती के अंदर में कानून का राज स्थापित है, और जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर उस तरह से कानूनी नियम के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। साहब ठीक कह रहे हैं, कार्रवाई चल रही है। तो देखिए पब्लिक भी कह रही है। देखिए जब पब्लिक बोलने लगे इसलिए कहते हैं कि पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है सर। तो देखिए सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बज जाए, फिर अगला सवाल करते हैं सर से। सर देखिए, पुलिस पे सबसे पहले सवाल खड़ा होता है, कोई घटना होती है, कोई इन्वेस्टिगेशन होता है, सबसे पहला आरोप जो है पुलिस पर लगता है। तो जो उसकी छवि है उसको सुधारने के लिए देखिए मुख्यमंत्री कहते हैं कि संवाद, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, वो चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे धर्मगुरु हो, चाहे आम पब्लिक हो, तो उसको लेकर कोई अभियान बस्ती के अंदर चला रहे हैं जिससे कम्युनिकेशन गैप ना हो। और वो एक फायदेमंद चीज भी है कि आपको सारी चीजें समय से पहले पता चल जाती। कई बार अपराध होने से पहले पता चल जाता कि भाई अपराधी आए हैं। तो जो कम्युनिकेशन गैप है उसके लिए कोई कार्यक्रम चला रखा आप लोगों ने? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन चीज़ों की करते हैं, और हमेशा से उनका रहा है कि संवाद, हम लोग संवाद जनप्रतिनिधि, जनता से, इवन मीडिया कर्मी से हमारा संवाद रहे। कोई भी सिस्टम एक आइसोलेशन के अंदर में नहीं काम कर सकता, खास के पुलिस डिपार्टमेंट जो कि पब्लिक में रहकर काम करता है, पब्लिक के लिए काम करता है। हम लोग भी आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते, इसलिए कहीं ना कहीं संवाद की आवश्यकता अनिवार्य है, और इसी पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है। आप देखेंगे इसी संवाद और शक्ति की वजह से जो कि कहीं पूर्व में भी कभी नहीं हुआ। जैसे आपके लाउड स्पीकर्स कहीं से भी हटना था, रात के 10 बजे के बाद में अब आपके पास में कोई लाउड स्पीकर की शिकायत नहीं आती है। पहले बहुत शिकायत आती थी कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, बूढ़े परेशान हो रहे हैं, कोई बीमार हैं वो परेशान हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वो संवाद और आपसी समझबूझ का ही नतीजा है कि उस संवाद के माध्यम से आपके जितने भी लाउड स्पीकर, इवन रिलीजियस लीडर्स ने भी लाउड स्पीकर अपने रिलीजियस प्लेसेस से भी उतारे, डिफरेंट प्लेसेस से उतारे। ये संवाद का ही नतीजा था, और ये केवल उत्तर प्रदेश में ही संभव हुआ है। सर एक और बात आती है पुलिस के लिए कि उनका बिहेव जो है वो पब्लिक के साथ अच्छा नहीं होता। कई बार इसको लेकर विवाद भी हो जाता है, हम लोग देखते हैं, फिर खबरें भी हमारे पास आती कि भाई विवाद हो गया आपस में। जो एक तरीके से कहा जाए संवाद जो पब्लिक के साथ होता है वो अच्छा नहीं होता। तो उसके लिए भी कुछ, क्योंकि जो थाने के रंग रूट होते हैं, सिपाही होते हैं या दरोगा होते हैं, कई बार पब्लिक से उनकी भिड़ंत हो जाती है और बेवजह की हो जाती है। तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए उसके लिए कोई जागरूकता अभियान, चूंकि शासन स्तर से DGLO से हम बात करें तो भी कह रहे नहीं, इसको लेकर हम बाकायदा अभियान चला रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। पुलिस की जनरल छवि जो भी है जनता के अंदर में, आप भी कभी पब्लिक में जाएंगे तो जनता में छवि कहीं ना कहीं
किसी दूसरे शहर में भी जाएंगे, दूसरे प्रदेश में भी जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा पुलिस की शिकायत आती है कि साहब पुलिस सही तरीके से बातचीत नहीं करती, एफआईआर दर्ज नहीं करती, पुलिस नेगेटिविटी के रूप में आती है। लेकिन हमें समझने की आवश्यकता है कि पुलिस जिस परिस्थिति के अंदर में काम कर रही है उसके अंदर में हम लोग क्या उसके लिए क्या कर रहे हैं। जैसे आपने जो बात उठाई है उसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए क्या है कि पहले हमारे पास में ट्रेनिंग की क्षमता बहुत कम थी। तो वो ट्रेनिंग की क्षमता जब तक आप लोगों के अंदर में बोलते हैं ना, हमारे पुलिस के अंदर में कि जब तक चीज़ों को आप मसल मेमोरी में नहीं लेके जाएंगे तब तक चीज़ों के अंदर में सुधार नहीं होगा। तो सबसे पहले आवश्यकता है कि हम अपने जो कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग करें, इन चीज़ों के प्रति संवेदनशील करें। तो वो ट्रेनिंग जो पहले जनरली या तो होती नहीं थी या फिर कम होती थी, अब हमारे पास में ट्रेनिंग की क्षमता बढ़ने से वो नंबर 1 सबसे पहले ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी की हमारे यहाँ ट्रेनिंग हो रही है। सेकेंडली, ऐसे आपको उसके ट्रेनिंग देने के बावजूद भी कई ऐसे प्रकरण आते हैं जिसके अंदर में कि हमें डेरिलेक्शंस या डेविएशंस मिलते हैं, उनके लिए हम लोग ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखे हैं। ज़ीरो टॉलरेंस की नीति मतलब यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा चीज़ आती है तो त्वरित उसके अंदर में जांच करके मैक्सिमम कार्रवाई करते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार से चाहे वो अभद्रता की बात हो, चाहे करप्शन की बात हो, किसी भी प्रकार की कोई बात हो, उसके प्रति ज़ीरो टॉलरेंस। सर, पुलिस डिपार्टमेंट में पिंक बूथ, महिला पुलिसकर्मी को लेकर भी बड़ी संजीदगी है सरकार से, उसके लिए कई सारे अभियान भी चलाए। पिंक बूथ अच्छे से काम कर रहा है आपके बस्ती मंडल में, आपके रेंज में? देखिए, हमारे यहाँ पर महिलाओं के प्रति अपराध जो है ये बहुत ही सेंसिटिव इशू रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस और सरकार दोनों बहुत संवेदनशील है इस प्रकरण को लेते हुए। कई इसके अंदर में अभियान के तहत कई स्टेप्स उठाए गए हैं, जैसे आपका एक ये पिंक बूथ्स बनाए गए हैं। इसके अलावा आपके पास में जो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया है, पहले केवल मेल्स का था, फीमेल्स का बनाया गया है। आपके पास में महिला सुरक्षा केंद्र जो पहले केवल जनपद में 1 हुआ करता था, अब उसको थाना लेवल स्टेटस देते हुए जनपद के अंदर में प्रत्येक जनपद में 2 या 3 स्थापित किए गए हैं। कहीं ना आपके पास में जो महिला फोर्स है वो लगभग आप देखेंगे हमारे पास में ऑलरेडी है। हमारे पास में पहले हमारे पास में एक थाना स्तर पर केवल 1 या 2 महिला कांस्टेबल हो पाती थी। आज की तारीख में हमारे पास में प्रत्येक थाने पर अच्छी महिला फोर्स की स्ट्रेंथ मौजूद है। तो जितनी भी योजनाएं हैं वो सिस्टम के अनुसार सही रूप से काम कर रही है। बस्ती में भी नहीं, पूरे प्रदेश में अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। सर, आखिरी सवाल चर्चा के पड़ाव पे हैं। चूंकि आर.के. भारद्वाज बहुत तेज तर्रार आईपीएस अफसर माने जाते रहे, बस्ती मंडल के युवाओं को, बस्ती के लोगों को एक क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, बस्ती युवाओं को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार 2 तरीके से आपके साथ में है कि आपको सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ में खड़ी है। आपको माहौल इस तरह से मिल रहा है जहां पर भी आपको किसी भी प्रकार से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज़, सरकार की कई योजनाएं ऐसी हैं जो कि युवा बच्चों को एक तो रोज़गार भी दे रही हैं और रोज़गार के अवसर प्रदान कर रही हैं। हमारे युवाओं को केवल मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति के अंदर में, ऐसे अच्छे माहौल के अंदर में वो अच्छी तरीके से मेहनत करें, अच्छी तरीके से अपने रोज़गार के नए अवसर प्राप्त करें और कहीं ना कहीं ये सोचें कि हमें भविष्य के लिए कंट्रीब्यूट करना है, भारत के लिए कंट्रीब्यूट करना है। अगर वो भारतीयता के साथ में, राष्ट्रीयता के साथ में, अगर ये सोच के साथ में अगर मेहनत करेंगे तो निस्संदेह उसके अच्छे परिणाम ही आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जी मीडिया के साथ मंच साझा करने के लिए, बेबाकी से बात करने के लिए। और इस मंच से उत्तर प्रदेश के साथ साथ बस्ती की जो पुलिस की कार्रवाई है, जिस तरह से आप विवेचनाओं की बात कर रहे हैं, जो अपराधियों को सजा दिलाने की बात कर रहे हैं, हमारी भी शुभकामना आपको कि ऐसे ही क्राइम पर ज़ीरो टॉलरेंस जारी रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आर.के. भारद्वाज जी, आईजी हैं बस्ती मंडल के। बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्लीज आप मंच